हम आए बही देश से रूस का बादशाह जार था। उसने अपने देश के कुछ नागरिकों को देश से निकाल दिया। वे बेचारे देश से जाकर समुद्र के किनारे जहाजों पर मजदूरी करने लगे और जीविका चलाने लगे। कुछ दिनों बाद जार को अपने नागरिकों की याद आने लगी। उसने उनका पता लगवाया कि वे कहाँ पर हैं। जब जार को मालूम हुआ कि उसके नागरिक मजदूरी कर रहे हैं तो उसे दुख हुआ। उसने सोचा कि खुद जाकर उन लोगों को वापस लाऊंगा। जार ने भी मजदूरों का भेष बनाया और उन्हीं नागरिकों के बीच जाकर मजदूरी करने लगा। जितने रूसी थे उन सब से उसने मित्रता की। फिर यह उनको समझाने लगा कि तुम लोग अपने वतन चलो। बादशाह मेरा दोस्त है, मैं उनसे कहकर तुम्हें माफी दिलवा दूंगा। पहले तो रूसियों को विश्वास न आया कि यह साधारण मजदूर बादशाह का दोस्त हो सकता है, पर उसकी चाल ढाल, रहन सहन और बोलने का अंदाज कुछ इस किस्म का था कि मजदूर उस पर अविश्वास भी न कर सकते थे। बादशाह रोज कहता कि तुम लोग चलो, हम माफी जरूर ही दिलवा देंगे। एक दिन मजदूरों ने आपस में विचार किया कि इस व्यक्ति की बातों से ऐसा लगता है कि बादशाह जरूर इसका दोस्त होगा, क्योंकि यह गलत बात कोई नहीं करता है। क्यों न हम लोग इसके साथ चलें और अपने वतन में फिर रहने लगेंगे। अगर माफी न मिली तो यहाँ पर जीवन गुजारना ही है। ये तय करके वे बादशाह के पास आए और कहा, मेरे दोस्त चलो, हमें हमारा वतन दिखा दो। अगर बादशाह ने माफी दे दी तो हम वहीं रह जाएंगे। बादशाह सबको लेकर के चला। जब वह रूस की सीमा पर पहुंचा तो सीमा प्रहरियों ने बादशाह को पहचाना और सलामी दी। ये मजदूर आपस बात करने लगे कि लगता है कि यह बादशाह का दोस्त है, क्योंकि इतना स्वागत किया जा रहा है और कोई रोकता भी नहीं है। जिस शहर से बादशाह गुजरता उसकी स्वागत सलामी बढ़ती ही जाती। मजदूर ये सब देखते और हैरान होते। राजधानी पहुँचते ही उसका भव्य स्वागत किया गया। वह जाकर अपनी गद्दी पर बैठ गया और मजदूरों से कहा कि मेरे दोस्तों, मैंने ही तुम्हें देश से निकाल दिया था और मैं तुम सबको माफ करता हूँ। तुम अपने वतन में आराम की जिंदगी बसर करो। इस कहानी को सुनाते हुए स्वामी जी महाराज ने कहा कि संत भी हम लोगों की तरह इस दुनिया में आते हैं, हमारी ही तरह रहते हैं, लेकिन उनके बोलने का अंदाज, रहन सहन हम लोगों से थोड़ा अलग हो जाता है। जो उन पर विश्वास कर लेते हैं उन्हें अपने साथ ले जाकर अपने वतन सतदेश में पहुंचा देते हैं। उनकी असली पहचान वहीं पर होती है कि वे कौन हैं। बाबा जय गुरुदेव ने एक बार प्रवचन के दौरान कहा था कि साधक जब अंदर के मंडलों पर चलता है और हर मंडल पर गुरु का जलवा देखता है तो उसका विश्वास दृढ़ से दृढ़ होता चला जाता है। पूरी तरह से कुर्बान वह गुरु पर सत्यलोक में पहुंचकर ही होता है।